Assalamu alaikum viewer, Ramzan Mubarak. I am Mohammad Sanawar, and in this lecture I am going to discuss how to delete your record from database using PHP, and as well as I will need to delete your record from HTML table using Ajax. Very interesting and very important lecture. You must watch with full attention, and I hope that you have completed previous tasks that I assigned you in previous lecture. If you have any question in previous lecture, then you can ask me on Facebook group, and don't feel hesitate to ask me questions. And let's start this lecture. हमने पिछले लेक्चर में हमने एक तो डाटा को क्रिएट किया था एजिक्स के थ्रू, और उसके बाद हमने डाटा को एडिट किया था एजिक्स के थ्रू. वो हम ओवरव्यू ले लेते हैं और आपका जो टास्क था वो भी डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैं सर्वर पे रन करता हूँ. यहाँ पे मैं सबसे पहले रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ. यहाँ पे ये देखें फैच होके आ गया है हमारा. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यू, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पाकिस्तान, और ये मेरे पास ये जो डाटा था वो चेंज हो चुका है कंट्री, और उसके बाद मेरा नेम चेंज हो चुका है. तो यहाँ पे हम लोग ये जो थी वो एजिक्स के थ्रू हम लोग कर रहे थे हैंडलिंग. तो ये एक और चीज़ हमने देखी थी कि यहाँ पे मैं अगर लेट से कि यहाँ पे मैं रिकॉर्ड को करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे जब ये डाटा हमारा अब बाइंड हो गया है. अब यहाँ पे जब डाटा बाइंड किया था तो इसकी आईडी भी हमने असाइन की थी, और उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं. तो ये हमने ये जो चीज़ें थी हमने देखी थी, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कोड इसका. ये जो हम लोग बाइंड कर रहे थे डाटा, तो यहाँ पे ये जो टी टैग था नेम के लिए, वहाँ पे मैंने उसको आईडी असाइन की थी. यहाँ पे देखें मैंने आईडी असाइन की है नेम अप, और उसके साथ मैंने आईडी को बाइंड किया हुआ है इसके साथ प्लस साइन की यूज़ करके. अब ये जो आईडी है ये हमने सिंगल कोड में लिखनी है, और उसके बाद अगर आपने वैल्यूज़ असाइन करनी हो अरेज में, तब आपने डबल कोड्स के साथ उसको वैल्यूज़ असाइन कर. तो वैसे ही मैंने ईमेल के लिए यूज़ किया था, और उसके बाद मैंने फ़ोन के लिए भी यूज़ किया था. तो फ़ोन के लिए भी मैंने वैसे ही आईडी यूज़ की थी. वैसे ही मैंने ये जो था टी टैग हमारा कंट्री के लिए, तो मैंने कंट्री के लिए भी वैसे ही किया था. और उसके बाद मैंने बटन यूज़ किया था. तो बटन में मैंने वैल्यूज़ असाइन की थी एडिट बटन के लिए, जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे वाइल लूप में हमने जैसे यूज़ किया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया. अब यहाँ पे मैंने इसको क्लास में ये क्लास भी असाइन की है एडिट बटन, जिस तरह हमने ऊपर वाइल लूप में करना. अब यहाँ पे मैंने वैसे ही डिलीट के लिए यूज़ करना है, और यहाँ पे मैं इसको असाइन भी कर लेता हूँ BTN. और साथ ही रिकॉर्ड की आईडी भी जिस तरह हम लोग एडिट के लिए फेच कर रहे थे, तो यहाँ पे भी इसके लिए आईडी भी ही फेच करनी पड़ेगी. वो भी वैसे ही हमारा काम होगा. तो यहाँ पे डबल कोड में ही कर लेते हैं अरे डॉट आईडी. यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे असाइन की थी, लेकिन उसके लिए आपने प्लस साइन यूज़ करना है ताकि ये बाइंड हो जाए. तो ये ना थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है पेंट करने का. ये प्लस साइन यूज़ करके उसके बाद आपने वैल्यूज़ असाइन हो चुकी है. अब इस बटन को वैल्यूज़ असाइन हो चुकी है. वैसे ही आपने क्या करना है कि वाइल लूप में करना है. ये हम लोग एडिट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वैसे ही हमारा प्रोसीजर होता है. जैसे यहाँ पे हम लोग एडिट करते थे, तो यहाँ पे उसकी आईडी आइडेंटिफाई होती थी, और उसके बाद उसको हमने एडिट करते थे. तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे होता है कि जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इस जो रिकॉर्ड की आईडी होगी, उस रिकॉर्ड की आईडी वो बैकएंड पे सेंड करेगा, और बैकएंड उसने क्या करना है कि डेटाबेस को कहना है कि यहाँ पे इस आईडी के क्रॉसपेंडिंग जो भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसको हमने डिलीट कर दो. तो वो डिलीट कर देगा. तो वहाँ पे इसके लिए रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे हम लोग उसको आईडी भी सेंड करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग भेज देते हैं इको, एंड उसके बाद यहाँ पे रो हमने ऊपर यूज़ किया हुआ रो, एंड यहाँ पे भेज देते हैं इसको आईडी भेज देते हैं. अब यहाँ पे मुझे एरर शो कर रहा है. यहाँ पे सॉरी क्लोजिंग टैग मिसिंग है. यहाँ पे क्लोजिंग टैग एरर रिमूव हो चुका है. अब ये मेरे पास एडिट की आईडी रिसीव हो चुकी है. अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमने जिस तरह हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, यहाँ पे एजिक्स लगा रहे थे, तो यहाँ पे भी वैसे ही एजिक्स लगानी है हमने. तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि हमने वैल्यूज़ रिसीव करनी है, तो यहाँ पे मैंने ऑन फंक्शन यूज़ करते हैं. डॉट ऑन फंक्शन यूज़ किया, और उसके बाद यहाँ पे किस इवेंट पे लगानी है, मैंने क्लिक इवेंट पे लगानी है. क्लिक इवेंट हो गया हमारे पास, और उसके बाद किस एलिमेंट पे लगानी है वो मैंने बटन पे लगानी है, लेकिन जिसकी आईडी डिलीट बटन होगी BTN होगी.
उस पर हमने फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन कॉल कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने उसको वैल्यूज़ नहीं असाइन की, यहाँ पे डिलीट की, यहाँ पे इसको क्लास नहीं असाइन की हुई, क्लास के थ्रू हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे मैं डिलीट BTN, ये मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और नीचे भी यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ये जो वैल्यूज़ थी उसको हमने रख लेते हैं वेरिएबल में, जो वैल्यूज़ मैंने सेट की थी बटन को वो हम लोग कर लेते हैं आइडेंटिफाई। वैसे ही दिस डॉट फंक्शन यूज़ करके इसको जो वैल्यू मिली होगी वो हमें आइडेंटिफाई करके देगा। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं मिली, सॉरी इसको हमने अलर्ट में शो नहीं करवाया, तो यहाँ पे हमने अलर्ट में चेक करनी थी। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें 85 इसको मिली है, और यहाँ पे 101 को क्या मिली है, 101 रिकॉर्ड को भी 101 ही इसको आईडी मिली। यहाँ पे अलर्ट में भी चेक कर लेते हैं कि जब आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो तब क्या होगा। यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश, इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये देखें इसको 98 मिल गया और इसको 100, और ये देखें यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने अब दूसरा काम क्या है कि हमने एजेक्स कॉल करनी है, एजेक्स के थ्रू ही हम लोग इसको कर रहे हैं हैंडल। तो यहाँ पे एजेक्स कॉल, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे सबसे पहले URL होगा हमारा। अब URL हमने एक अलग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब ये आपको अलग फाइल वाला करके दिखा देता हूँ, बिकॉज कि हमने पिछले लेक्चर में भी हमने इंसर्ट वाली फाइल नहीं किया था। यहाँ पे लगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ delete.php कर लेते हैं। यहाँ पे मैं MD और टैग यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे PHP टैग, क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे हमने आईडी सेंड करनी है इस फाइल में, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे URL में देते हैं delete.php, और उसके बाद हमने मेथड यूज़ करना है। मेथड हमने पोस्ट ही यूज़ कर लेते हैं। अब ये पोस्ट और गेट मेथड आपको पता ही है, पोस्ट मेथड यूज़ कर लिया। और उसके बाद हम लोग ये जो है डाटा भेजना, अब डाटा जो है वो हमने आईडी भेजनी है। आईडी भेज लेते हैं, आईडी, और उसके बाद हमें सक्सेसफुल फंक्शन मिलेगा, हम चेक कर लेते हैं। हमें डाटा रिसीव होगा, तो यहाँ पे हमने अलर्ट में चेक कर लेते हैं कि हमें डाटा क्या मिला। यहाँ पे मैं इस अलर्ट को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं डिलीट फंक्शन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं उसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इको करवा लें और उसको चेक कर लें कि वो हमें आईडी मिली है कि नहीं मिली, और यहाँ पे आईडी ही यूज़ की थी, और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। वो रिस्पॉन्स मैंने अलर्ट में शो करवाया था, और ये मैंने BR टैग भी यूज़ किया था, तो इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये देखें हमें 86 मिल चुकी। अब ये जो रिस्पॉन्स है हमें उसने रिटर्न किया था सक्सेसफुल फंक्शन में, और ये डाटा हमें रिसीव हो चुका था। अब यहाँ पे हमें आईडी रिसीव हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, आईडी को ही वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। और एक और काम करें कि यहाँ पे इफ फंक्शन में इसको चेक कर लें कि हमने ये जो है आईडी सेट भी की है कि नहीं की। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, आईडी, और अगर आईडी सेट की हो तब ये हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये हमें आईडी रिसीव हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि एक तो हमने कनेक्शन करना है, क्योंकि हमने डेटाबेस से इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमने जो है वो कनेक्शन कर लेते हैं, connection.php। ये मैंने फाइल एक्सेस कर ली। अब ये मेरा कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने डाटा को, अब ये जो आईडी थी हमने इस आईडी बेस पे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं क्यूरी लगा लेते हैं, डिलीट के लिए भी क्यूरी होती है, तो वो हम देख लेते हैं, क्यूरी को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसको क्यूरी को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं है डिलीट, हमारे पास एक क्यूरी होती है जो क्या करती है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो डिलीट करती है डाटाबेस से। तो वो आईडी बेस पे ही हम लोग करेंगे। डिलीट फ्रॉम किस टेबल से हमने करनी है वो टेबल नेम देना है। कॉन्टैक्ट जो है फ्रॉम डिलीट, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम यूज़ करना है,
डिलीट फ्रॉम कहाँ से हमने डिलीट करनी है, डिलीट फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर, जहाँ पे हमारी आईडी बेस पे ही हमने उसको डिलीट करना है। जहाँ पे हमारी जो आईडी है उसको कर देना है बाइंड, ये जो आईडी होगी उस आईडी बेस पे ही उसको कर देना है उसमें डिलीट। अब ये हमने उसको बाइंड कर दिया। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ चेक। अब हमने क्या करनी है, MySQL जो डेटाबेस है वहाँ पे क्यूरी सेंड करनी है, तो वो उसके लिए भी फंक्शन यूज़ करते हैं। आप उसको जो रिज़ल्ट होगा वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, और चेक कर लेते हैं कि जो MySQLi क्यूरी, अब हमने क्यूरी भेज देनी है। अब सबसे पहले हमारा कनेक्शन होगा, कनेक्शन हमने भेजना है कनेक्शन, और उसके बाद हमने क्यूरी भेजनी है। अब ये हमारी क्यूरी चली गई है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो क्यूरी है वो हमारा हम चेक कर लेते हैं कि ये रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है नहीं हो जाएगा। अगर वो डिलीट हो जाएगा तो हम क्या कर लेते हैं कि डिलीटेड, ये हम जस्ट चेक कर लेते हैं। अगर हमें कोई एरर देता है तो हम कह देते हैं कि फेल्ड, ये हमें एरर यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे करते हैं क्लोज और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब हमारा रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस से डिलीट हो चुका है। तो अब हमारा डेटाबेस तो डिलीट हो चुका है, लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तब हमारे जो है वो रिकॉर्ड डिलीट हुआ था, सॉरी यहाँ पे रिमूव हुआ था। जैसे मैं 86 जो रिकॉर्ड है इसको करता हूँ डिलीट, और ये मेरा वहाँ से रिकॉर्ड, अब मैं दोबारा करता हूँ तो वो मुझे एरर नहीं दिया। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तब हमें ये जो आईडी थी वो रिमूव हुई है। तो ये हमने क्या करना है कि ये अब हमने एजिक्स के थ्रू ही उसको डिलीट करना है। अब इसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं कि वो फंक्शन जो है वो हम लोग फेड आउट फंक्शन है वो हम लोग यूज़ करते हैं। वो क्या करता है कि ये जो चीज़ आप रिमूव करना चाह रहे हैं वो आप उसको बताएं कि भाई मैंने ये एलिमेंट डिलीट करना है। जैसे मैंने TD एलिमेंट रिमूव करना है, सॉरी ये पूरा रिकॉर्ड मैंने डिलीट करना। अब ये जो रिकॉर्ड है ये पूरा TR टैग में है, तो अब हमने जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा TR टैग जो है वो फेड हो जाना चाहिए, फेड आउट हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए। अब हमने यहाँ पे फेड आउट यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे आपने इस TR टैग को आइडेंटिफाई करना है जिस पे आपने क्लिक किया हुआ है। तो वो आप लोग किस तरह कर सकते हैं कि उसके लिए क्लोजेस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, तो उसको हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिकॉर्ड TR टैग, या TR ही रहने दें, TR यूज़ कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा कि दिस डॉट क्लोजेस्ट, और उसके बाद हमने इसमें देना है कि कौन सा आपने एलिमेंट को रिमूव करना है। यहाँ पे सिंगल कोड में दे लेते हैं TR टैग को मैंने करना है आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे TR को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ये हमारा TR टैग जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। यहाँ पे मैं अलर्ट में जस्ट देख लेता हूँ मुझे कोई रिस्पॉन्स भी मिला है कि नहीं मिला। यहाँ पे मैं जैसे चेक करने के लिए अलर्ट शो कर लेता हूँ। अब ये देखें ऑब्जेक्ट HTML टेबल रो एलिमेंट मुझे ये मिला हुआ है और हमारा रिकॉर्ड भी डिलीट हो चुका है। इसको करते हैं रिफ्रेश और हमारा रिकॉर्ड भी डिलीट हो चुका है। अब ये हमारा TR टैग जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि इस TR टैग जो हमने डिलीट किया था तो उस TR बेस पे हमने उसको कर देना है फेड आउट। यहाँ पे TR टैग डॉट फेड आउट ये फंक्शन जो है वो क्या करता है कि हमारा जो TR टैग जो सिलेक्टेड होगा वो उसको कर देगा रिमूव। तो यहाँ पे कर लेते हैं कि अब हमने टाइमिंग देनी है कि कितने सेकंड के बाद उसको रिमूव हो जाना चाहिए। तो ये मिली सेकंड में हमने वैल्यूज़ देते हैं, तो मिली सेकंड में 100 मिली सेकंड, ये 1 सेकंड आई थिंक बनेगा, तो उसमें देते हैं। और उसके बाद उस पर फंक्शन कॉल होगा, जब ये आइडेंटिफाई होगा तो उस पर फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोग दे लेते हैं। अब क्या करना है, जो सिलेक्टेड होगा उसको कर देना है रिमूव। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दिस डॉट रिमूव जो है वो हमारा फंक्शन क्या करता है कि ये जो सिलेक्टेड होगा उसको कर देगा रिमूव। ये जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया होगा, जैसे यहाँ पे मैंने डिलीट सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे ये जो कॉलम है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, लेकिन ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा। यहाँ पे कहाँ पे इशू है, सॉरी यहाँ पे मैंने $साइन ही लगाया हुआ।
तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश और उसके बाद फिर इसको डिलीट करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास फेड आउट हो चुका है। हमारा जो है वो फेड आउट हो चुका है। हमारा ये जो पूरा रिकॉर्ड था TD टैग, वो हमारा TR टैग वो हमारा रिमूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने रिकॉर्ड जो था वो TR टैग के थ्रू हमने उसको सिलेक्ट किया था, इस पर हमने क्लिक किया। तो उसके बाद हमने उसको कर देना रिमूव। और यहाँ पे मैंने टाइमर सेट किया हुआ था कि कितने मिली सेकेंड के बाद वो जो है वो फेड, तो वो जो है वो हमारा रिमूव हो चुका है। तो ये हमारा डिलीशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कि डिटेल्स में ये हमारा वैसे ही जिस तरह हम लोग यहाँ पे मॉडल ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग डिटेल देख सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।